Hi, my beautiful Capricorn, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके केप्रिकॉन, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, द डिटेल्ड वन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिलो दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings, and ancestors, love life for Capricorn in the month of August 2025. Let's cut the deck. Okay, current energies of your person is Eight of Cups, intention of your person, Knight of Wands, future action of your person, Death, your energy, Six of Cups, your intention, Three of Swords, your future action, Page of Wands, and future of this overall connection. Strength. कर क्या रहे हो आप Capricorn? Bottom of the deck is King of Cups in reverse. ओके. आप अपने एक्स की या कोई पास्ट पर्सन की एनर्जीज चेक करा रहे हो जो आपको भाव नहीं देता है. लिटरली जो आपको भाव नहीं देता है, या जब तभी, या तो आपको तभी कांटेक्ट करते हैं जब जब इनको कोई सेल्फिश नीड होती है. केप्रिकॉन, दिस इफ अगर आप इन सब बातों से रेजोनेट कर रहे हो, ये रीडिंग आप लोग के लिए है जो हेल्दी रिलेशनशिप में है. दिस रीडिंग इज नॉट फॉर यू. ठीक है, शुरुआत करते हैं. केप्रिकॉन, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन. देखो यहाँ ना, एट ऑफ वॉन्स, नाइट ऑफ वॉन्स, डेथ. मेरे हिसाब से ये इंसान अब आपके साथ एक रिलेशनशिप, प्रॉपर रिलेशनशिप जिसे कहते हैं ना, वो निभाने में इंटरेस्टेड नहीं है. इनकी करंट एनर्जीज बता देती हूँ. ये आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं. ये आपसे मूव ऑन इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि अब आपके साथ कोई फ्यूचर नहीं है. अब आप दोनों के बीच में वो कंपैटिबिलिटी नहीं रही है जो पहले रही है. सो करंट एनर्जी में आपके साथ प्यार, आपके साथ इमोशनल कनेक्शन ये नहीं फील करते हैं. एंड दे वांट टू मूव ऑन फ्रॉम यू. आपके साथ मूव ऑन, आपके मतलब आपसे, आपके साथ नहीं, आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं केप्रिकॉन. हाँ, इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, इनके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है मूव ऑन करना, ईज़ी नहीं हो रहा है. बट दे आर वेरी क्लियर कि अब इन्हें आपके पास दोबारा नहीं आना, अब इनके पास इन्हें वो इमोशनल कनेक्शन नहीं बनाना है, या वो प्यार, वो रिश्ता नहीं निभाना. फेयर इनफ. तो ये हरकत क्या कर रहे हैं, ये मुझे तो समझ नहीं आ रहा आपके पर्सन. अगर आप ब्रेकअप करना चाहते हो, अलग होना चाहते हो, कोई बात नहीं. तो व्हाट इज़ दिस इंटेंशन? इंटेंशन इनका है, ठीक है, मुझे अगर अब मुझे आपके साथ रिलेशनशिप नहीं निभाना है, बट मैं आपके साथ फिजिकली क्लोज होना चाहता हूँ या होना चाहती हूँ, या आपसे किसी प्रकार का फायदा निकालना चाहती हूँ. बहुत सेल्फिश इंटेंशन नजर आ रहा है इस पर्सन का केप्रिकॉन. बहुत सेल्फिश इंटेंशन, ऐसा इंटेंशन कि, सॉरी मैंने कैंडल्स इसलिए हटा दी क्योंकि उसकी ग्लेयर मेरी आंख में जा रही थी और मुझे डिस्टर्ब हो रही थी. दैट इज द रीजन मैं यहाँ पे कुछ भी डेकोरेशन नहीं करती हूँ. कि कुछ भी अगर मुझे डिस्ट्रैक्ट करता है रीडिंग करने में, मैं वो सब हटा देती हूँ. एनीवे, तो इंटेंशन में जितना मुझे नजर आ रहा है ना विद द नाइट ऑफ वॉन्ट्स की, मेरे हिसाब से ब्रेकअप हो गया आप लोग का, बातचीत नहीं होती है. बट हर 10 दिन में टपक पड़ते हो, पूछते हैं कि केप्रिकॉन कैसे हो, क्या हो, या तो आपसे घटिया तरह की लस्टफुल बातें करते हैं या आपके साथ लस्टफुल कनेक्शन बनाते हैं. फिर इन्हें सपना आ जाता है, फिर इन्हें पता नहीं एक दौरा आ जाता है, इनके ऊपर माता चढ़ जाती है, पता नहीं क्या हो जाता है, फिर इन्हें याद आता है कि आपसे डिस्टेंस बनाना है. सो यहाँ पे क्या दिख रहा है ना कि इनका इंटेंशन इज जस्ट टू यूज यू. चाहे वो फिजिकल यूज हो, मेंटल यूज हो, इमोशनल यूज हो, फाइनेंशियल यूज हो, इंटेंशन इनका बहुत खराब है. ये इंसान आपके साथ रिश्ता नहीं निभाना चाहता है, तो इंस्टेड आपको ब्लॉक कर दे, आगे बढ़े, लाइफ में मूव ऑन करे. ये बार बार टपक पड़ते हैं आपकी लाइफ में. जितना ज्यादा आप हील होते हो कि चलिए आप अपने आप ऊपर हील करते हो, सब करते हो, वर्क ऑन करते हो, ये सारा आपकी हीलिंग खत्म कर देते हैं क्योंकि ये बार बार आपकी लाइफ में आ रहे हैं. ये बार बार टपक पड़ते हैं और जितनी हीलिंग की है ना, सब डिस्ट्रॉय कर देते हैं. सो इंटेंशन में मतलब क्या, सामने वाला इंसान बेवकूफ बैठा है, सामने वाले के इमोशंस इमोशंस नहीं है, सामने वाले का, सामने वाले की रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट नहीं है, तब इन्हें ये सब चीजें याद नहीं आती हैं. और अगर आप इस बात से रेजोनेट कर रहे हो तो आपको अभी के अभी ब्लॉक करना है इस इंसान को. होता है, देखो होता है, जब ब्रेकअप होता है उसके बाद
पैचअप रीयूनियन की एनर्जीज होती हैं, कोशिश करते हो कि नहीं सब ठीक हो जाए, बट ये कम से कम 8 मंथ से ये चीज चल रही, 8 to 10 मंथ से ये चीज चल रही है, या फिर ये लास्ट नवंबर से ये चीज चल रही होगी कि बार बार आ जाते हैं, मे बी फिजिकल यूज करते हैं, मेंटल यूज करते हैं, फाइनेंशियल यूज, वट एवर यूज करते हैं, फिर इन्हें दौरा पड़ता है, इन्हें लिटरली दौरा पड़ता है कि अरे नहीं नहीं, मेरे को तो केप्रिकॉन के साथ तो दूर रहना था। मतलब क्या सामने वाला इंसान पागल बैठे हुआ है क्या? ये इनका इंटेंशन है। दे फ्यूचर एक्शन कुछ नहीं है। ये आपके साथ बेसिकली सिर्फ टाइम पास करे, जब ये बोर हो जाते हैं या जब इनकी लाइफ में कुछ नहीं होता, ये टपक पड़ते हैं आपकी लाइफ में दोबारा से। अगर आपको लग रहा है नहीं हमारा फ्यूचर है, रियूनियन है, ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इंसान बहुत वाहियात है, सीरियसली बताऊं, क्योंकि इस इंसान की भी उतनी ही मिस्टेक है। दिस पर्सन इज नॉट गोइंग टू गिव यू कमिटमेंट। ये सब आएंगे, यूज करेंगे और फिर चले जाएंगे, क्योंकि इन्हें दौरा पड़ता है फिर। मतलब क्या है, मतलब आई एम वेरी डिसगस्टेड विद दिस पर्सन। आई एम सॉरी, इस इंसान को तो बिल्कुल सुना के ब्लॉक कर देना चाहिए। सुनाने लायक भी नहीं है, मैं सच बताऊं तो। केप्रिकॉन, लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। आई कैन अंडरस्टैंड वॉट यू आर गोइंग थ्रू, और मैं आपको बिल्कुल ब्लेम ही नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ब्लेम करने वाला ये इंसान है, आप नहीं हो। करंट एनर्जीज में क्योंकि ये बार बार आते हैं जाते हैं, तो आपकी उम्मीद लगी हुई है कि आप अभी भी स्टक हो कि शायद हमारा फिर से रियूनियन हो सकता है। आपके इमोशंस हैं, आप अभी भी प्यार करते हो, केयर करते हो, क्योंकि ये इंसान आपको वो गैसलाइट कर रहा है, ब्रेड क्रम लव बॉम्बिंग कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, तो आपकी एनर्जीज पूरी तरीके से वैलिड है। आप अभी भी प्यार करते हो, केयर करते हो। आप पास्ट में ही आप बैठे रहते हो, आप बस पास्ट की मेमोरीज के बारे में ही सोचते रहते हो कि अरे मेरे हम दोनों का ये था वो था, इतना अच्छा रिलेशनशिप था, हम ऐसे करते थे वैसे करते थे, ये बात करते थे वो बात करते थे, टेक्स्ट मैसेजेस देखते रहते हो, फोटोज देखते रहते हो, आप पास्ट में ही स्टक हो। एंड यू आर नॉट एबल टू रियलाइज दिस, क्योंकि ये इंसान ने आपको अंधा बना के रखा हुआ है। ये है, ऐसे होते हैं डेविल लोग, होते हैं, बिल्कुल होते हैं। दे आर इंटेंशन फ्री ऑफ सोच। इंटेंशन आपका ऐसा है कि आप बर्बाद हो चुके हो इमोशनली। यू आर लाइक कि या भाई मुझे नहीं समझ आ रहा है कि क्या चीज करना सही है, क्या चीज करना गलत है, इनके लिए वेट करना सही है, क्या मूव ऑन करना सही है। आप स्टक हो इमोशनली। आपका इंट्यूशन पूरी तरीके से ब्लॉक्ड है, क्योंकि ये इंसान ऐसा है। आपको नहीं समझ आ रहा है कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। और अगर आप तक ये रीडिंग देख रहे हो ना, भगवान की कृपा हुई है आपके ऊपर। एंड प्लीज, मैं सच बताऊं, ये ऐसे लोग बिल्कुल बिल्कुल सेल्फिशनेस जिसे कहते हैं ना, सेल्फिश होना, ये वैसे लोगों में से है। आई वुड सजेस्ट यू, अगर आप अपनी मेंटल एंड इमोशनल पीस को थोड़ी वैल्यू करते हो ना, इनको पूरी तरीके से अपनी लाइफ से हटा दो। और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ है? कोई आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, ब्लॉक कर रहा है, अनब्लॉक कर रहा है, फिर आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। वेयर इज योर सेल्फ रिस्पेक्ट? टेल मी दैट। सो इंटेंशन में मैं बोलूंगी, इस चीज से निकलिए। इनको बिल्कुल बिल्कुल भगा दीजिए, बिल्कुल भगा दीजिए। फ्यूचर एक्शन, अब आप फ्यूचर एक्शन ये कि जब ये बात करेंगे आपसे, आप बात करने चले जाओगे। तो यहाँ बताओ, दो जब एक अब्यूज कर रहा है और सामने वाला अब्यूज झेल रहा है, तो गलती दोनों की होती है। जो मार खाता है मारने वाला तो गलत होता ही, जो मार खाता रहता है वो भी गलत होता है, क्योंकि वो उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता है। मैं उस वे में बोल रही हूँ। ये मैं बहुत उस मतलब आई एम सेइंग इट कि बहुत एडवांस टर्म में। तो अगर ये आपको बार बार आपको लात मार देते हैं, फिर पुचकारते हैं, तो आपकी रिस्पेक्ट कहाँ है? आई नो यू आर ब्लाइंडेड केप्रिकॉन, क्योंकि इन्होंने ऐसा आपको बहुत गंदा मैनिपुलेट किया हुआ है। आप अपनी स्ट्रेंथ उठाइए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना जो हल्का जो इनर रिस्पेक्ट एंड इनर सेल्फ रिस्पेक्ट जो बचा है 0.1% का, उसको उठाइए और हटाइए इस इंसान को। सेल्फ लव प्रैक्टिस करिए, सेल्फ केयर प्रैक्टिस करिए, अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए, अपने इमोशंस की रिस्पेक्ट करिए, अपने आप को रिस्पेक्ट करिए केप्रिकॉन। बिकॉज यू डोंट डिजर्व दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, यू डिजर्व लव। और अगर कोई इंसान लव नहीं कर सकता, तो खुद को प्यार करो, खुद की केयर करो। और एनीवे कोई इंसान लाइफ टाइम प्यार करता ही नहीं एक दूसरे को। ये बहुत हार्ड रियलिटी है कि अरे लव हो गया, प्यार हो गया, ये सब बहुत। वैसे भी भगवान के अलावा शायद ही कोई प्यार करता हो, माँ बाप के अलावा और कोई प्यार नहीं करता। अनकंडीशनल लव जिसे कहते हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करता है इस दुनिया में।
वो नहीं करता है। प्लीज मतलब इतना डिल्यूजन में अगर आप लोग अभी भी जी रहे हो तो इट्स अ शेम एक्चुअली। तो केप्रिकॉन अपनी अपनी अपने ऊपर ध्यान दो। ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट करो जो आपको लव दे। लव से कई गुना ऊपर होता है रिस्पेक्ट। ये इंसान आते जाते ये तो अपनी इमोशनल पूर्ति करे, फिर इनको माता, मैं बता रही हूँ इनको माता आती है सच्ची, फिर इनको सपना आता है। सो आपकी रिस्पेक्ट कहाँ है केप्रिकॉन? वर्क ऑन योर सेल्फ। आज के आज आपको ब्लॉक करना है इस इंसान को, आई एम सॉरी, यू हैव टू ब्लॉक दिस पर्सन। बाकी झेलना है झेलो, लाइफ तो आपकी है। लोग रीडिंग्स देखते हैं करवाते तब भी मन की करते हैं फिर रोते हैं। तो इसमें लाइक आई सेड, जो जो मार खाता है वो भी कल्प्रिट होता है, ये याद रखिएगा। सो दिस वॉज योर रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो सो प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।